जय हिंद दोस्तों। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल अत्री, रिटायर्ड डायरेक्टर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला। दोस्तों मेरा ये आज का वीडियो है, ये आप लोगों को ये बताने के लिए है कि एक अच्छे इंसान के अंदर कौन से 15 गुण होने चाहिए। बात समझ आ रही है? ये वो गुण हैं जो कि एसएसबी के अंदर यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जब ऑफिसर्स के लिए टेस्टिंग होती है तो उसको चेक किया जाता है। उसको चेक करने के लिए 3 जो है असेसर्स होते हैं। एक होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक होता है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और एक होता है साइकोलॉजिस्ट। मैं उसके भी प्रोसीजर में नहीं जाऊंगा। एसएसबी वालों के लिए मैं अलग से जो है वीडियोस बनाऊंगा। ये वीडियो कॉमन है, ये वीडियो सभी के लिए मान्य है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर डिफेंस में ऑफिसर है तो उसी के अंदर ये गुण होने चाहिए। ये गुण सभी के अंदर होने चाहिए और सबसे अच्छी बात है कि ये सब गुण आपके अंदर हैं, ज़्यादातर हम लोगों के अंदर हैं। अब हमें इन गुणों को थोड़ा सा रिफाइन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इन गुणों को रिफाइन करने के लिए कुछ एक चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गुण क्या है, तभी हम जो है इसको रिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, मैं जो है वो क्वालिटीज़ आपके साथ आज शेयर करूंगा और आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों आप लोग गलती से भी ये मत सोचिएगा कि ये खाली ऑफिसर्स के लिए है। ये आप किसी भी लेवल पे हो, आप आर्मी में हो, पुलिस में हो, नेवी में हो, आप चाहे सिविल में हो, ये गुण आपके अंदर होने बहुत ज़रूरी हैं। ये गुण आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाएंगे। ओके, तो इन क्वालिटीज़ को, ये टोटल 15 क्वालिटीज़ हैं और इन क्वालिटीज़ को बड़े 4 भागों के अंदर जो है बांटा गया है। बात समझ आ रही है? एक एक करके हम इन सारे भागों को लेंगे, उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। सबसे पहला जो भाग है उसको हम फैक्टर 1 बोलेंगे, वो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। आप चीज़ों को कैसे प्लान करते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ अभी जो है ज़रूरी होंगी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की जो आपकी काबिलियत है इसको बढ़ाने के लिए। देखिए सबसे पहले आता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ठीक है, अब क्या है इफेक्टिव इंटेलिजेंस? देखिए इंटेलिजेंस लेवल हर आदमी के अंदर अलग है, लेकिन अमूमन एक बेस लेवल जो है उतना सभी इंसानों के अंदर होता है। बात समझ आ रही है? उस इंटेलिजेंस लेवल को यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए आप रोजमर्रा की जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, रोजमर्रा की जो समस्याएं आती हैं, रोजमर्रा में जो आप सिचुएशंस फेस करते हैं, उस इंटेलिजेंस को यूज करते हुए आप कितना इफेक्टिवली उन मुसीबत को, उन प्रॉब्लम्स को, उन सर्कमस्टांसेस को आप पार पा पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस। दूसरा होता है रीजनिंग एबिलिटी, सही को गलत से डिफरेंशिएट करना, पता होना कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए उम्र के साथ साथ आदमी की सोच बदलती है, सही और गलत का फर्क पता लगने लगता है, लेकिन जिस उम्र में आप हैं बच्चों, उस उम्र में पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आपको ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि सही क्या है और गलत क्या है। जो चीज़ देखने में सही लगती है हो सकता है वो सही ना हो। अमूमन मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो नशा, दोस्तों नशा आपका कम नहीं होगा, नशा बढ़ेगा। अगर आप आज नशा कर लेते हैं तो कल आपको उसी तलब ज़्यादा होगी, और वो आपको इस उम्र में अगर जो बंदा नशा करता है उसको सही लगता है, पर वो सही है नहीं। ठीक है, वो सही नहीं है। तो आपको जो है सही और गलत का फर्क पता होना चाहिए, उसकी काबिलियत होनी चाहिए आपको उसके अंदर सही या गलत पता करने की। वो तभी आएगी जब आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है वो अच्छी है। तीसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। देखिए आप एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर खेलने के साथ साथ ये भी काबिलियत होनी चाहिए कि आप एक फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकें। जब आप एक चीज ऑर्गेनाइज करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों उसके अलग अलग पहलू होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फुटबॉल टूर्नामेंट की हम बात कर लेते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज करना है, उसके अंदर कितने पहलू आपको जो है देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको वो टीमें छांटनी पड़ेंगी, आपको लीग सिस्टम करना पड़ेगा, नॉकआउट सिस्टम करना पड़ेगा, मैचेस की प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको वेन्यू देखना पड़ेगा, आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, आपको चीफ गेस्ट बुलाने पड़ेंगे, खाने पीने की, बैठने का, मार्किंग्स, रेफरीज, लाइनमैन, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको लाना ले जाना, ये सारी चीज़ें, तो ये काबिलियत आपके अंदर जो है ये ज़रूर होनी चाहिए।
चौथा इसके अंदर क्वालिटी है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आप कितनी अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने आप को बता पाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग कोई बात करते ही रहते हैं, उनकी बात का मतलब ही नहीं निकलता है। कुछ बंदे होते हैं जो बोलते हैं ना गागर में सागर भरना तरीके से एक बात बोलते हैं और वो तुरंत बात जो है सबकी समझ में आ जाती है। दोस्तों आप यकीन मानिए, आप कभी ऐसे बंदों से मिले होंगे, ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कम बातों में सबको समझा देते हैं। आप उनकी सोच देखिएगा, उनकी सोच काफ़ी गहन होती है, काफ़ी गहरी होती है। तो ये आपके अंदर जो है आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो 15 क्वालिटीज़ में फैक्टर 1 के अंदर 4 क्वालिटीज़, पहली इफेक्टिव इंटेलिजेंस, दूसरा रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, चौथा पावर ऑफ एक्सप्रेशन। दूसरा फैक्टर 2 सोशल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी आती है देखते हैं। सोशल अडेप्टेबिलिटी, मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, आप खासकर बच्चे अगर जो फौज में जाना चाहते हैं, चाहे ऑफिसर के लेवल पे, चाहे सिपाही के लेवल पे, चाहे जेसीयू के लेवल पे, या आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सिविल के अंदर आप कोई नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, आपको अलग अलग जगहों पे काम करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी का मतलब ही यही है। जहां आप सरकारी नौकरी में आए, आप ये मान के चलिए कि आपको अपने घर से दूर रहना पड़ेगा 90% केसेस में। कुछ एक हैं जो आपके घर के आसपास ही आपको मिल जाए अगर आप किस्मत वाले हैं, लेकिन आपको जो है अलग अलग जगहों पे जाना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा और बढ़िया काम करना पड़ेगा। देयरफॉर सोशल अडेप्टेबिलिटी, आप किस हिसाब से अपने आप को उस सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंदर आप जो हैं अपने आप को ढाल लेते हैं, वो आपको जो है सोशल एडजस्टमेंट जो फैक्टर है उसके अंदर सोशल अडेप्टेबिलिटी की क्वालिटी आपकी दर्शाएगा। दूसरा आता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जिम्मेवारी का एहसास। ठीक है, देखिए एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जिम्मेवारी दी नहीं जाती, जिम्मेवारी ली जाती है। बात समझ आ रही है आपको? तो आगे बढ़ के अपनी जिम्मेवारी को समझना और उसका निर्वहन करना, वो जो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप सभी बच्चों ने निर्वहन करना है। अभी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अभी आपके माँ बाप ने जो जीवन भर मेहनत करी आपके लिए, जो स्ट्रगल किया है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपके खर्चे उठा रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी इस जो है चीज़ से मुक्त कर दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी। इस वक्त आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए, अपनी जिम्मेवारी समझिए। ठीक है, जो स्ट्रगल आपके माँ बाप ने करी है, अब आपका काम है उनको वो अच्छे दिन दिखाना, उनको वो गर्व का एहसास देना कि मेरा बेटा फौज में है। ठीक है, आपको वो एहसास उनको दिलाने का, ये आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त। ओके, तीसरा है कोऑपरेशन, सहयोग करना। आपको आगे बढ़ के जो है सहयोग करना चाहिए सबका। दूसरा देखिए, न कि सिर्फ सहयोग करना, आपको सहयोग मांगना भी आना चाहिए। कई लोग आदमी अपने अहम में रह जाता है कि मैं जो है अपने आप कर लूंगा, चाहे आप उसका वो बंदा मेहनत करे ना करे, लेकिन वो कहता मैं कर लूंगा अपने आप, काम भी नहीं होता और उस तरीके से तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है कम हो जाती है। तो आपने सबसे पहले जो भी टास्क हो आप उसको प्लान करिए, एक कागज़ पेन लीजिए, उसको बड़े हिस्सों में बांटिए, आप देखिए कि आपको उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको जिसके भी सहयोग की ज़रूरत होती है, प्लीज़ आगे बढ़ के सहयोग को मांगिए। आप तभी मांग पाएंगे अगर आपने सभी को सहयोग आप करते हैं, आपका नेचर सहयोग करने वाला है बेटे। ठीक है, तभी आप सहयोग मांग पाएंगे। और यदि सहयोग के तौर पे आप जो है पैसे से किसी की मदद मांग रहे हैं, तो मैं कोशिश करिए कि ना मांगना पड़े, लेकिन यदि अगर मांगना पड़ता है आपको अपने माँ बाप से, रिश्तेदारों से या किसी दोस्त से, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन कृपया करके जिस टाइम पे आपने उसको वापस देने का प्रॉमिस किया है, वापस देने का वादा किया है, उस टाइम पे उसको प्लीज़ जो है आप वापस कर दीजिए। आपको ये कोऑपरेशन लेना और देना दोनों बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी जो इसके अंदर चीज़ आएगी कि आपका जो अहम जो है, आपकी ईगो जो है, वो जो है आपको साइड में रख देंगे आप, और तब आप जो है एक सक्सेसफुल आदमी बन के रहेंगे। तो फैक्टर 2 के अंदर जो है 3 क्वालिटीज़, सोशल अडेप्टेबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोऑपरेशन। फैक्टर 1 में हमने देखा था 4 क्वालिटी और 3 अभी टोटल 7। फैक्टर 3 में आता है सोशल इफेक्टिवनेस। ओके, सोशल इफेक्टिवनेस में आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है? वो पहला कदम लेना। आपने सोच लिया, डिस्कस कर लिया, आपने देख लिया, लेकिन आप देखेंगे ग्रुप के अंदर भी, आपके मित्रों के साथ भी आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनमें इनिशिएटिव बहुत होता है। चलो यार इस काम को करते हैं। ठीक है, आपको वो आदमी बनना है कि चलो यार इस काम को मैं करता हूं, मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, आप सब मेरा सहयोग करो,
ठीक है, हम इस तरीके से इस काम को करेंगे। वो काम जो अच्छा काम है, जो समाज की भलाई के लिए है, जो सबकी भलाई के लिए, आपकी खुद की भलाई के लिए, आपने वो काम करने हैं। इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव का क्या मतलब हुआ? इनिशिएटिव का मतलब हुआ कि न कि सिर्फ काम के लिए इनिशिएट करना, शुरू करना, टाइम से शुरू करना, उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना, उसको समय पे उसको समाप्त भी करिए आप, ठीक है ना। कोई फायदा नहीं है यदि आपने काम स्टार्ट कर दिया और आप उसको सही तरीके से समाप्त ना कर पाए। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपने काम अगर शुरू करना है, टाइम से शुरू करिए, सारे पैरामीटर्स देखिए और उसको आपने एंड तक लेके जाना है, लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना है, ठीक है। दूसरा आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जब आपको नॉलेज होगी, आप इनिशिएटिव होगा, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होगी, आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाएगा। आत्मविश्वास कैसे आता है दोस्तों? आम विश्वास आता है जब आपके पास तर्क वितर्क करने की क्षमता हो। तर्क वितर्क आप तब कर पाएंगे जब आपके पास तथ्य होते हैं। तथ्य आपके पास तब होंगे जब आप किताबें पढ़ेंगे, जब आप मौजिज़ समझदार लोगों की संगति में रहेंगे और अच्छी बातें करेंगे, तब आप जो है नॉलेज होगी। नॉलेज से आप जो है तर्क वितर्क कर पाएंगे और तर्क वितर्क करने से आपको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। चिल्लम चिल्ली करने का फायदा नहीं है, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं किसी के साथ। आप न्यूज़ चैनल में डिबेट देखिए, कई बार कोई पार्टिसिपेंट इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और कई लोग होते हैं बड़े शांत मिजाज के होते हैं, जब वो बोलते हैं तो हर कोई उनको सुनता है। उनके पास आप देखेंगे तथ्य होता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। बात समझ आ रही है आपको? तो आपने गहराई वाली बात करनी है, आपके पर्सनैलिटी में ठहराव होना चाहिए एक, ठीक है। तीसरा हो गया स्पीड ऑफ डिसीजन, निर्णय लेना जल्दी से जल्दी। अब इसके दो पहलू हैं दोस्तों, निर्णय सही लेना और निर्णय समय पे लेना। इसमें से एक भी चीज अगर ठीक नहीं है तो उस निर्णय का कोई फायदा नहीं है। जल्दी लिया गया निर्णय अगर गलत है तो उसका कोई फायदा नहीं है। देर से लिया गया निर्णय अगर सही भी है तो भी उसका फायदा नहीं है। दोस्तों ये सारी चीजें तब आएंगी जब आपके अंदर जो सारी क्वालिटीज बता रहा हूं ये होंगी आपके अंदर, तब आपके अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता आएगी और समय से निर्णय लेने की क्षमता आएगी। इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, आपके अंदर अपने आसपास के लोगों को अच्छा इफेक्ट डालने की कितनी क्षमता है। अगेन सारी चीजें होंगी उसके अंदर, तो हर आदमी आपसे जो है इंप्रेस होगा, आपसे खुश होगा, आपसे सीखना चाहेगा, आपके पास आके बैठना चाहेगा, आपसे दो बात करना चाहेगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप टाइम वेस्ट अपना भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं, कोई एक बार आपके साथ बैठ जाएगा, दो बार बैठ जाएगा, उसके बाद बोलेंगे भाई इसके साथ बैठ के टाइम वेस्ट होता है, नुकसान होता है हमारा, हम इसके साथ नहीं बैठेंगे। आप देखिए आपने क्या बनना है, आपको अपने आसपास के लोगों पे अच्छा इफेक्ट डालना है। लाइवलीनेस, दोस्तों उदास आदमी को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, ठीक है। उदास मत रहिए जीवन में, आपने खुश रहना है, हर हालत में खुश रहना है, ठीक है। आपके इंसान के अंदर इतनी ताकत दी है, ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी है कि हम इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान के अंदर सिर्फ जज्बा होना चाहिए, रोना नहीं। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, सिपाही बनना है, दो चीज़ें छोड़ दो, एक रोना एक सोना, बस काम पे लग जाओ। ये ज़्यादा इधर उधर के वीडियो मत देखो, टांग में दर्द हो रहा है, आज ये एक्सरसाइज बताऊंगा, वो एक्सरसाइज बताऊंगा, आप लोग उसी में लगे हो। और कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है तुम्हारे को ज़्यादा देखने की, बेसिक आप ये समझिए, आप ओलंपिक की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप एक एवरेज फिजिकल फिटनेस के साथ जो चाहिए आपने, भाई आपकी ट्रेनिंग बाद में होनी है आर्मी में, वो आपकी ट्रेनिंग कराएंगे बाद में, स्पेसिफिक ट्रेनिंग। अभी तो आपको उन्होंने टारगेट दे दिया है, प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम। आप प्लीज बेड पे सोते मत रहो। बात समझ आ रही है आपके? बाहर निकलिए और अपनी तैयारी चालू करिए, ठीक है। तो ये सब जब होगा, आप फिजिकली फिट होंगे, सारी चीज़ें होंगी, क्वालिटीज़ अच्छी होंगी, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, आप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। और खुश आदमी को हर आदमी पसंद करता है। तो फैक्टर 3 के अंदर, पहले के अंदर 4 क्वालिटी, दूसरे फैक्टर में 3 क्वालिटी, तीसरे फैक्टर में 5 क्वालिटीज, टोटल क्वालिटीज हो गई 12। लास्ट डायनामिज्म, ठीक है, लास्ट फैक्टर है डायनामिज्म। इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है डिटर्मिनेशन, आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति, ठीक है। बड़े से बड़ी चीज को भी पार लगा देंगे, ठीक है, बड़े से बड़ी चीज को भी, ठीक है। एक बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी वरदराज के बारे में, ठीक है। वरदराज जो है बड़ा ही एक मूर्ख किस्म का बच्चा था। कुएं में पानी लेने के लिए गया, पत्थर पे जो है निशान पड़े देखे रस्सी के, उसने कहा जब एक रस्सी चट्टान को काट सकती है, निशान डाल सकती है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता, ठीक है।
करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी यावत जात के सिल पर पड़त निशान। वरदराज की जिंदगी इन 2 लाइनों ने बदल दी। आप भी बदल सकते हैं अपनी जिंदगी इच्छा शक्ति के माध्यम से। तीसरा आ गया करेज, आपके अंदर वीरता की भावना, आपके अंदर एक जोश की भावना, उसको बोलते हैं करेज। करेज 2 किस्म की होती है, एक होता है फिजिकल करेज, एक होता है मेंटल करेज, शारीरिक करेज और दिमागी करेज। शारीरिक करेज क्या है? फिजिकल पेन, आप दौड़ रहे हो, आज मैंने कई वीडियोस में कवर किया है, टांगों में दर्द हो रहा है, हमारी कमर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, अरे यही तो चाहिए करेज फौज में जाने के लिए। ये शारीरिक करेज है, आप उस पेन को एंड्योर करते हो। क्या आपसे पहले जो गए हैं फौज में उनको दर्द नहीं हुआ? सबको दर्द होता है भाई। मैं कहता हूं अपने पिताजी को पूछिए, माता जी को पूछिए, डेली उनके पाँव में दर्द होता होगा रात को सोते टाइम, दिन भर की मेहनत है। तो ये जो है शारीरिक कष्ट को आप झेलते हुए अपने फोकस से नहीं हटेंगे, अपने एम को अचीव करेंगे, वो होता है फिजिकल करेज। और दिमागी तौर पे इन सब फिजिकल पेन होते हुए आप दिमाग से कितना सोचते हैं, कितनी अच्छी तरह से प्लानिंग करते हैं और अपने एम को अचीव करते हैं, उसको बोलेंगे दिमागी करेज, मेंटल करेज। ठीक है। तीसरा कहने की बात नहीं है, स्टेमिना। अगर आप फौज में जाना चाहते हैं, फिजिकली फिट, आप किसी भी काम में आपको फिजिकल फिट रहना जरूरी है। स्टेमिना के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और स्टेमिना इंप्रूव करने का तरीका वीडियोस देखना नहीं है, स्टेमिना इंप्रूव करने का तरीका है बाहर निकलो और दौड़ना शुरू, बात खत्म। बात समझ आ रही है आपको? मैं जो है अपने एक हमारे फिजिकल ट्रेनिंग के उस्ताद थे हमारी ट्रेनिंग में, वो बहुत अच्छा दौड़ते थे और वो कहते थे ये तो दुनिया का सबसे आसान काम है भाई, एक टांग को तो आपने दूसरे टांग के आगे रखना है, बस जितनी जल्दी रखोगे उतना अच्छा टाइम आएगा आपका, सबसे आसान काम है ये तो खैर मैं मानता हूँ कि इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आपने स्टेमिना जो है अपना इंप्रूव करना है। और स्टेमिना में, अब स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए क्या खाएं? 20-20 मिनट के वीडियोस आप लोग देखते रहते हो। अरे भाई आपको पता है स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए क्या खाना है? अच्छा प्रोटीन खाइए, अच्छी डाइट लीजिए। अगर आप बादाम नहीं है, काजू नहीं अफोर्ड कर सकते, आप जो है सोयाबीन ले लीजिए, आप मूंगफली ले लीजिए, आप दलिया ले लीजिए, ठीक है। आप एनर्जी के लिए आलू ले लीजिए, अगर चॉकलेट नहीं खा सकते हैं तो आप आलू का इस्तेमाल कर लीजिए, बॉयल्ड आलू। इस किस्म से ये सब कुछ अवेलेबल है, ज़्यादा आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो दादी माँ के नुस्खे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और यही चाहिए फौज में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पौष्टिक खाना खाइए, सबको पता है पौष्टिक क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मेरा आज का वीडियो था, ये मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं और आपको उन 15 गुणों के बारे में बताऊं जो कि आपको एक अच्छा सिपाही या एक अच्छा ऑफिसर या एक अच्छा सरकारी एम्प्लॉय सिविल में, आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेगा, आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनने में मदद करेगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो बाकी के साथ शेयर करिएगा ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। आगे के वीडियोज़ में हर क्वालिटीज़ को कैसे इंप्रूव करना है उसके बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, खाली वीडियोज़ ही मत देखते रहना। जो आप देख रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, इसको प्लीज़ अपने जीवन में उतारिए। सुबह अगर आप 7 बजे तक सो रहे हैं, 8 बजे तक सो रहे हैं, आप नहीं जाएंगे फौज में, नहीं जा सकते ज़िंदगी भर, आप कोशिश कर लेना। बात समझ आ रही है? तो सुबह उठिए, 4:15 4:30 तक उठिए, प्रैक्टिस करिए, अपनी कसरत करिए, पढ़िए, एक अच्छे इंसान बनिए, एक अच्छे सैनिक बनिए। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अम्बाला में आइए, बहुत अच्छे बैचेस चल रहे हैं। हमारे को ट्रेनिंग का, आपको ट्रेन करने का मौका दीजिए। और बाकी के जो हमारे डिटेल्ड जो हमारी है आपको पोस्ट पे मिल जाएगी, फ़ोन नंबर्स आपको पोस्ट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग आइए और ट्रेनिंग का मौका दीजिए। एक अच्छा सैनिक बनिए, एक अच्छा इंसान बनिए, एक अच्छा भारत का नागरिक बनिए, जिसको कि आपके माँ बाप को आपको गर्व हो, इस देश को आप पे गर्व हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।